अब हम लोग प्रश्न संग्रह 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इधर क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सारी बिंदु दी गई है, मतलब पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए 2/3 और बी 4/1 4,1। तो आपको पहले क्या करना है, कौन सा x है कौन सा y है वो पहले निकाल के देख लीजिए। ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। क्योंकि देखिए ना डबल डबल x दिया है, तो आपको x2 y2 या इसको x1 ले लीजिए या इसको x2 ले लीजिए, कुछ गड़बड़ी नहीं होने वाली है। तो आपको सिंपली क्या करना है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, करनी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपली ये दूरी का फॉर्मूला आता है। तो दोनों के बीच में क्या कर दीजिए, डिस्टेंस निकालना, मतलब दूरी निकालना, तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो दूरी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस, और डिस्टेंस का पहला कैपिटल ले लेते हैं, मतलब पहला कैपिटल ले लेते हैं तो d आ जाता है। तो हम लोग d से प्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब डिस्टेंस किसका निकालना है, डिस्टेंस a और b के बीच की दूरी निकालो। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ गए आप। देखिए x2 क्या है, x2 क्या है, 4 है, तो मैं 4 लिख देता हूँ ब्रैकेट में 4, माइनस को मैं माइनस लिखता हूँ। x1 क्या है, x1 हमारा 2 है, तो मैं 2 लिख देता हूँ, 2 ब्रैकेट क्लोज जैसा कि इधर दिया हुआ, और स्क्वायर का स्क्वायर में लिखता हूँ। प्लस का मैं प्लस लिखता हूँ, और y2 का वैल्यू क्या दिया, 1, माइनस को मैं माइनस लिखता हूँ, y1 क्या दिया हुआ है, 3, तो मैं 3 लिख देता हूँ, और सिंपली मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, माइनस करना है। पहले माइनस करके स्क्वायर करना है, ये नहीं कि सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए, सबसे पहले आप माइनस कर लीजिए। तो 4 में से 2 गया तो कितना होता है, 2, प्लस का प्लस, 1 में से 3 जाता है तो कितना होता है, सिंपली मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मतलब 3 में से 1 गया तो 2 होता है। कौन सा नंबर बड़ा है, तीसरा नंबर बड़ा है, मतलब ये जो नंबर है वो बड़ा है। इस नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस है, तो मैं इधर क्या डालूंगा, माइनस डालूंगा, और -2 और उसका स्क्वायर कर दूंगा। सिंपली मैंने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2 होता है। सिंपली आप क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब चाहे प्लस को दिखाए चाहे मत दिखाए, सिंपल। और 4 और 4 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो अब आप क्या कीजिए कि इसका रूट निकालिए। तो रूट कैसे निकालते हैं आपको सिंपली पता है, 8, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, सिंपली कट गया। तो आप इधर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, और 4 का वैल्यू क्या होता है, √4 का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं √4 का वैल्यू 2 होता है। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √4 का वैल्यू 2 होता है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, 4 को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √2 अंदर ही बचा हुआ। तो आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, 2 √2। आपका आंसर इतना होने वाला है, बस सिंपली। चलिए आपको मैं शॉर्टकट में एकदम इजीली सॉल्व करना बताता हूँ कैसे करना होगा। आपको पेपर में कैसे करना होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, P -5 और 7 और Q -1 और 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, x1 ले लेना है, y1 ले लेना है, x2 ले लेना है, y2 ले लेना है। फिर उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, डिस्टेंस ऑफ PQ। हम लोग डिस्टेंस ऑफ PQ लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस मतलब इन लोग के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसके वजह से। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इधर लिख दीजिएगा सूत्र, क्योंकि सूत्र के द्वारा दिया गया है। अब डिस्टेंस, हाँ इसको लिखो चाहे मत लिखो एक ही बराबर है, बस आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस को मैं माइनस डालता हूँ। x1 की वैल्यू कितना है, -5, और ये बड़ा वाला स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट को लिखा मैंने, प्लस का प्लस लिखा। y2 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस का मैंने माइनस लिखा, 7 को मैंने 7 लिखा, और स्क्वायर हो गया सिंपली। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं -1 को -1 लिखता हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैं इसको +5 लिख देता हूँ। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 को मैंने 5 ही लिखा और स्क्वायर कर दिया। इसको भी ऐसे लिखते हैं अभी, 3 - 7 फिलहाल के लिए अभी ऐसे लिखते हैं, आगे चल के सॉल्व करते हैं। -1 + 5, -1 + 5। अब देखिए इधर सेम प्रोसेस वैसे जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था, माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा। कौन सा नंबर बड़ा है, 5, 5 के पास कौन सा साइन है, प्लस वाला, तो प्लस चाहे दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं इक्वल ही रहता है, तो मैं इधर 5 लिखता हूँ। मैं इधर क्या लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, और उसका स्क्वायर कर देता हूँ। प्लस का मैं प्लस करता हूँ, 3 - 7 मतलब इधर प्लस है, हाँ जिसके आगे कुछ नहीं रहता उसके आगे क्या रहता है, प्लस रहता है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 7 में से 3 गया, 4 हो जाता है। कौन सा नंबर बड़ा है, 7 के पास कौन सा साइन है, -4, हाँ तो मैं -4 लिखता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट डाल लीजिएगा, करनी हमेशा डालते रहिएगा। हाँ रूट का स्क्वायर क्या होता है, 16, और इसका भी रूट -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 का 16, 16 दूनी 32। हाँ सेम प्रोसेस करके फिर से आप 32 का रूट निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8 बोल सकते हैं, या 4 दूनी 8 कर सकते हैं, 4 दूनी 8 कर सकते हैं, फिर उसका 2 एकम 2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब हम लोग 2 × 2 × 4 × 2 लिख सकते हैं। √4 का वैल्यू क्या होता है, √4 का वैल्यू 2 बाहर आ जाता है, और ये 2 4 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। √4 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और √2 अंदर बचा रहेगा, और उसके बाद 4√2 हमारा आंसर हो जाता है सिंपली। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह करने वाले हैं। इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, इसको y2 ले लेंगे। हम लोग अपॉन देखकर बहुत डर जाते हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जैसा हम लोग ने पिछले क्वेश्चन की तरह किया था। तो सिंपली आपको कैसे सॉल्व करना है आपको बताता हूँ। डिस्टेंस लिखना है किसका, r और s का दिया है, डिस्टेंस ऑफ r s निकालना, मतलब डिस्टेंस यानी कि दूरी r और s के बीच के बिंदु के निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में भी फार्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला रहता है, फार्मूले के ऊपर आपको टोटल आधा मार्क्स रहता है, मतलब 1/2 आपको सिर्फ फार्मूले के ऊपर मार्क्स रहता है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, वैल्यू पुट करना है, जहाँ पर आपने जिसको x1 y1 माना है और जिसको x2 और y2 माना है वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, x2 क्या है, 0 है, 0 माइनस का माइनस, x1 कितना है, 0, 0 - 0 स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस, y2 कितना है, 5 - 2 और माइनस का माइनस, -3 y1 है, सिंपली इसको स्क्वायर कर दीजिए। 0 - 0 इसको तो समझ लीजिए पूरा हट जाएगा, क्योंकि भाई 0 गया, अब 0 गया। हम लोग सीधे इसको अब सॉल्व करेंगे। तो 5 - 2, मैंने आपको पहले बताया था माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, इधर प्लस हो गया, और 3, और सिंपली आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 रहता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं रहता उसके ऊपर भी 1 रहता है। तो इस सिंपली आपका क्या कीजिए, नीचे 1 डाल दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ऐसे गुना कर दीजिए, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। 5 एकम 5, 2 तिहाई 6, 2 एकम
2, समझे। और इसका स्क्वायर डालना मत भूलिएगा जब तक स्क्वायर ना करें। 5 और 6 11 और 2 का 2 स्क्वायर। हाँ, फिर उसका 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको काट देंगे तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा 11/2। लेकिन हम लोग 11 का फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इसका 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, हम लोग जानते हैं 11 गुणे 11 क्या होता है 121 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं 11 गुणे 11, और 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और अब ये क्या हो गया 2 2 होके बाहर आ सकते हैं, और जब 2 2 होके बाहर आ गए तो 1 हो जाएंगे। 11 एक बार लिखोगे और जो 2 बार 2 दिया हो उसको एक बार लिखोगे, सिंपली सॉल्व हो गया। आपका डिस्टेंस ऑफ RS ईजिली निकल गया। तो आप इसको ऐसे बॉक्स करके आंसर डाल दीजिए, आपका 2 मार्क्स का आंसर है। तो सेम फ्रेंड्स, आपको जो चौथा वाला क्वेश्चन दिया सेम उसी तरह करना है। x1 y1 ले लेना है, इसको x2 y2 ले लेना है, फार्मूला लिख लेना है d ब्रैकेट l m, दूरी निकालिए, फार्मूला लिख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस लिख दीजिए, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 को आपने क्या ले लिया है -7 ले लीजिए, माइनस को आप माइनस में लिखिए। x1 क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस लिख दीजिए। y2 वैल्यू क्या दिया है -3 माइनस का माइनस कर देता हूँ, और y1 का वैल्यू क्या दिया है -8 दिया है, -8 का -8 और इसका स्क्वायर कर देता हूँ सिंपली। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, सिंपली आप लोग जानते हैं। माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, प्लस का प्लस माइनस माइनस का आप माइनस लिखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं इधर क्या लिखूँगा +8 लिखूँगा और इसका स्क्वायर कर दूँगा। अभी -12 को -12 ही रखिए, प्लस का प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 3 गया 5 हो जाता है, कौन सा साइन रहेगा, कौन सा नंबर बड़ा 8 का पास कौन सा साइन प्लस को चाहे दिखाए चाहे मत दिखाए एक ही बराबर होती है। -12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद हमारा आंसर आता है 5 4 9 2 4 6 1 169। 169 किसका स्क्वायर रूट है, मतलब किसका वर्गमूल है, आपको पता है किसका वर्गमूल है 13 का है, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हैं 13 गुणे 13 करेंगे तो क्या हो जाता है 163। तो इसको 2 है अंदर, जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो मतलब बिंदु L और M की दूरी कितनी है 13 है। ख़त्म, ना ही इसको सेंटीमीटर में मापेंगे ना ही किसी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सेम प्रोसेस ये भी इसी में भी ऐसे करना है। इसको x1 ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए। फिर इसका डिस्टेंस मतलब कि दूरी बिंदु T और R की, फॉर्मूला लिख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सिंपली। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू क्या है 9, माइनस का माइनस, x1 क्या है -3 है, छोटा वाला ब्रैकेट डाल के कर दीजिए, प्लस का प्लस, y2 का वैल्यू कितना है -10 है, माइनस का माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 6 है, स्क्वायर का स्क्वायर। 9 का 9, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 3, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा -16 स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। और उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्लस करते हैं, देखिए प्लस करते हैं 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और ये -16 का स्क्वायर।
तो फ्रेंड्स हम लोग इधर इक्वल टू डाल के, इक्वल टू डालने के बाद आपको क्या करना है, करनी डालना है। करनी डालने के बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 12 का वर्ग मूल क्या होता है, 144 होता है, और प्लस 16 का 256 होता है। अब ये दोनों को प्लस कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जोड़ने के बाद आंसर कितना होता है, 6 4 10 हो जाता है, हासिल लग गया 1, 5 4 9 हो जाता है, 9 1 10 हासिल लग जाता है 1, हाँ 2 1 3 4, 400 हो जाता है। अब 400 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 गुणे 20 क्या होता है, 400 होता है। तो मतलब जब हम लोग इसको अंदर से बाहर लेकर आएंगे तो एक बार 20 लिखेंगे, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाता है, t और r का 20 हो जाता है। बस सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो W का वैल्यू दिया है -7/2, 4, और x की वैल्यू दिया है 11, 4। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बस ख़त्म। हाँ, तो डिस्टेंस किसका निकालना है, मतलब दूरी कौन से बिंदु की निकालनी है, W और x की निकालनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। हाँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जैसा हम लोग पहले से करते आए हैं वैसा ही करेंगे, और कुछ उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। ये आप चाहे तो पेपर में दिखा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, x2 क्या है, 11 है, मैंने 11 लिखा, माइनस का मैंने माइनस लिखा, x1 क्या है, -7/2 है, 7/2 है, छोटे ब्रैकेट में लिखा और उसका प्लस कर दिया, स्क्वायर कर दिया। हाँ, y2 क्या है, 4 है, माइनस का माइनस, y1 क्या है, 4 है, उसका स्क्वायर कर दिया। 11 के 11 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7/2, और इसका ये स्क्वायर हो जाता है। और 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 का स्क्वायर 0। अब इसको चाहे लिखूँ चाहे मत लिखूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इससे हमको किसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो नीचे क्या होता है, 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, और नीचे वाला नीचे के साथ होगा तो 2 हो जाएगा। हाँ, सिंपली आपको क्या करना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29/2 का स्क्वायर। अब तो चाहे आप इसको ऐसे करके ऐसे आंसर लेकर सकते हैं, स्क्वायर और वर्ग और वर्गमूल को काट सकते हैं, और उसके बाद इजीली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29/2 आंसर आ जाएगा, मतलब 29/2 आंसर आ जाएगा। फिर या तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ, रूट लिखिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 29 × 29, मतलब 29 × 29, और 2 का वर्ग मतलब क्या होता है, 2 × 2, 2 × 2। अब तो जानते हैं जब ये अंदर से बाहर आता है तो 2 से 1 हो जाता है, 29 का 29, और 2 × 2 का क्या हो जाएगा, 2।